हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 से। तो जो क्वेश्चन 5 है वह है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मतलब हमें इसमें क्या बोला है, हमें एक रेक्टेंगुलर जो गार्डन है उसका पेरीमीटर दे रखा है 36 मीटर, पर उसमें एक कंडीशन ये है कि जो उसकी लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 मीटर एक्स्ट्रा है, मतलब 4 मीटर ज़्यादा है किससे, उसकी विड्थ से। तो हम इसमें विड्थ मान लेते हैं। विड्थ हम उसमें सपोज करेंगे कि x है या y है, और उस फिर लेंथ कितनी हो जाएगी, विड्थ की 4 मीटर ज़्यादा, मतलब x + 4। ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे, जो इसमें हमारा सॉल्यूशन आएगा, जो 5 का हमारा क्वेश्चन 5 का जो आंसर होगा उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करेंगे लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। विड्थ ही क्यों, क्योंकि जो देखो बच्चों, क्योंकि हमें इसमें जो लेंथ दे रखी है वो विड्थ की 4 मीटर ज़्यादा दे रखी है। इसका मतलब हमें विड्थ पता ही नहीं है नहीं, तो हम विड्थ को ही सपोज कर लेते हैं कि विड्थ उसकी कितनी है, x है, और फिर लेंथ कितनी हो जाएगी, x + 4। ठीक, तो लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू x मीटर। ठीक, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू x + 4, क्योंकि जो लेंथ है वो विड्थ की 4 टाइम ज़्यादा है, मतलब सॉरी जो 4 है वो ज़्यादा है किससे, विड्थ से। जो उसकी लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, विड्थ मतलब x से 4 मीटर ज़्यादा है, मतलब x + 4 मीटर। ये हमारी क्या आ गई, लेंथ आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसकी पैरामीटर है, जो पैरामीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो कितना है, 36 मीटर। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, अब हमें इसके लिए जो फॉर्मूला है वो याद करना पड़ेगा कि जो रेक्टेंगल है उसका पैरामीटर क्या होता है। रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 × लेंथ + ब्रेड्थ इक्वल टू पैरामीटर, मतलब 2l + b इक्वल टू जो पैरामीटर होता है वो कितना है, 36 मीटर, जो हमें गिवन है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 को ऐसे रन देंगे, l की जगह क्या रखेंगे, लेंथ हमारी कितनी है, x + 4, इसकी जगह x + 4 प्लस ब्रेड्थ की जगह जो ब्रेड्थ बोलो या विड्थ बोलो एक ही बात है, ब्रेड्थ की जगह हमारी कितनी है, x, तो इसका मतलब x ये कितना दे रखा है, 36 मीटर। ठीक, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2x + x 2x + 4 इक्वल टू 36, हेंस 2x + 4 इक्वल टू ये यहाँ 2 × ये इंटू में यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 36/2, क्योंकि 2 यहाँ पे क्या था, इंटू में था, अब यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से कितनी बार गया, ये हमारा सिंप्लीफाई हुआ 18 टाइम। अब इसके बाद हेंस 2x इक्वल टू कितना, 18, ये यहाँ प्लस का है मतलब कि माइनस का, 18 - 4 इक्वल टू 14। सो x इक्वल टू 14 अपॉन कितना, 2, 14/2 दैट इज 7 मीटर। अब बच्चों इसमें हमारा जो 7 आया वो क्या आया, हमारी जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी विड्थ आई, क्योंकि हमने विड्थ सपोज की हुई थी x। ठीक, जो विड्थ सपोज की हुई थी रेक्टेंगुलर गार्डन की वो x सपोज की थी, तो x हमारा कितना आ गया यहाँ से, 7 मीटर, है कि नहीं। तो मतलब इसका मतलब जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी विड्थ हमारी 7 आ गई, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, लेंथ हमारी x + 4, मतलब 7 + 4
ये तो होगा, क्योंकि हमारी जो विड्थ है वो एक्स कितना आया 7, तो इसका मतलब जो लेंथ होगी वो होगी एक्स प्लस 4 दैट इज 7 प्लस 4 इक्वल टू 11। तो इसका मतलब हम कैसे करेंगे इसको, तो बच्चों जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, लेंथ हमारी होगी लेंथ इक्वल टू एक्स प्लस 4 मीटर, ठीक, दैट इज एक्स कितना था 7 प्लस 4 इक्वल टू 7 प्लस 4 11 मीटर, ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। हम क्या लिख देंगे इसलिए विड्थ इक्वल टू 7 मीटर एंड लेंथ इक्वल टू 11 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 6 है वह है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। फर्स्ट पार्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, सेकंड पैरेलल लाइन्स एंड थर्ड वन इज कोइंसिडेंटल लाइन्स। तो हमें इसमें क्या बोल रहा है वो, हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में। अब हमसे वो बोल रहा है कि एक दूसरी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में लिखो और वह इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में वो पैरेलल लाइन को शो करे और थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंट लाइन को शो करे। मतलब सेकंड इक्वेशन हमने जनरेट करनी है और फर्स्ट इक्वेशन जो है ये हमें गिवन है, ठीक, क्योंकि हम कोई भी जो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हमें 2 इक्वेशन होनी ज़रूरी है। तो एक इक्वेशन तो ये हमें गिवन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, पर जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन इसके लिए अलग होगी, पैरेलल लाइन इसके लिए अलग होगी और कोइंसिडेंट लाइन इसके लिए अलग होगी। मतलब हम एक ही इक्वेशन से तीनों के तीन जो हमारे सॉल्यूशन है इसको नहीं निकाल सकते। मतलब जो इंटरसेक्टिंग लाइन है इसके लिए हमारी अलग कंडीशन है और पैरेलल लाइन से किस प्रकार के होते हैं उसके लिए जो रेशियो क्या होता है वो उसकी अलग कंडीशन है और जो कोइंसिडेंट लाइन होती है इसकी भी अलग कंडीशन होती है नहीं। तो इसका मतलब जब तीनों की कंडीशन अलग अलग है तो एक ही इक्वेशन तीनों के लिए फिट नहीं होगा। मतलब एक ही इक्वेशन जो है तीनों जो हमारी कंडीशन है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसलिए हम जो तीन की तीन कंडीशन है इनके लिए अलग अलग एग्जाम्पल को लेने पड़ेंगे, है नी। एक जो इक्वेशन है ये तो हमें दी हुई है और तीन के तीन जो हमारे तीन पार्ट है इसके लिए हमें अलग से 3 इक्वेशन लेनी पड़ेंगी और तीनों की तीन इक्वेशन हमारी डिफरेंट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन। तो बच्चों जो हमारी इक्वेशन थी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो हमें फाइंड आउट करना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। मतलब जो हम सेकंड इक्वेशन जनरेट करेंगे वो इस प्रकार से जनरेट करनी है कि वो जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन होगी वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करती है, ठीक। तो हम इसमें सेकंड इक्वेशन किस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि बच्चों जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उसमें कंडीशन क्या होती है, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि उसमें कंडीशन आखिर होती क्या है। इंटरसेक्टिंग हम कैसे बोलेंगे कि ये दो जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, कब, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के होगा तब हम बोलेंगे कि ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये आ गई, ये तो हमें गिवन है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तीनों के तीन जो पार्ट हैं इसमें उसके लिए हमारी जो गिवन इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन फर्स्ट ये हमारी ऐसी रहेगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके फेवर में जो हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे उसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें मैं सेकंड इक्वेशन क्या लिखूं ताकि मेरा जो रेशियो है वो एक इस प्रकार से आ जाए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के, तभी तो मैं बोलूँगा ना कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं। तो हम सेकंड इक्वेशन क्या जनरेट करते हैं, हम लिखेंगे इसमें अदर इक्वेशन इज, क्या करेंगे इसमें हम लिख लेते हैं जैसे 4x माइनस का 11y प्लस का 16 इक्वल टू 0। ये हमारी आगे इक्वेशन सेकंड किसके लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। अब बच्चों इसमें देखो, अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन ये जो मैंने इक्वेशन दी है ये लिखी हुई है जो इक्वेशन सेकंड ये इक्वेशन फर्स्ट के फेवर में लिखी हुई है। तो हम अब कैसे बोलेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करते हैं। अब इसमें हम पहले रेशियो निकालेंगे। देखो इसमें मैं रेशियो निकालता हूँ a1/a2 इक्वल टू a1 क्या है, a1 मतलब इक्वेशन फर्स्ट देखनी है हमने, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2/a2 मतलब इक्वेशन सेकंड देखनी है जहाँ
हमें क्या देखना है, एक्स का कोफिशिएंट 4, तो ये कितना आ गया, 2 से 2 बार डिवाइड हुआ, ये 1 टाइम, दैट इज 1/2। ऐसे ही जो है b1/b2, b1/b2। अब b1/b2 मतलब b1 इक्वेशन फर्स्ट में देखनी है y का कोफिशिएंट, ठीक, तो y का कोफिशिएंट कितना है 3, तो b1 की जगह हमारा 3 आ जाएगा, अपॉन b2 इक्वेशन सेकंड में y का कोफिशिएंट देखना है कितना है -11, ठीक। ऐसे ही हम c1/c2 निकालते हैं, c1/c2 इक्वल टू c1 मतलब हमें इक्वेशन फर्स्ट में देखना है जो कांस्टेंट टर्म है कितना है -8, तो ये आ गया हमारा -8, अपॉन जो c2 है इक्वेशन सेकंड में देखना है, इक्वेशन सेकंड में जो कांस्टेंट टर्म है 16, तो ये 16, तो ये हमारा सिंप्लीफाई होकर कितना आ रहा है 8 2 जा, ये है ये कितना है 1, मतलब -1/2। तो बच्चों इसमें क्लियर है क्या है कि a1/a2 जो है नॉट इक्वल टू b1/b2, ये तीनों के तीन आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक। ये हमारा 1/2 आ रहा है, ये हमारा -3/11 आ रहा है, ये -1/2 आ रहा है। तो बच्चों हम इसमें क्या लिखेंगे, दैट इज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन जो है हमारी, ये हमारी कंडीशन किस में होती थी, ज़रा याद करो, ये हमारी कंडीशन किस में होती थी, ये कंडीशन हमारी तब होती थी जब कोई लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करता है, मतलब जब कोई इक्वेशन हमारी कोई लीनियर इक्वेशन हमारी जब इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करती है, मतलब हम कैसे बोलेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, जब वह ये कंडीशन को फॉलो करती है, जब वो इक्वेशन इस कंडीशन को फॉलो करेगी तब हम बोलेंगे कि ये जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो हमें जो फर्स्ट पूछा हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का, वो इंटरसेक्टिंग लाइन पूछा हुआ है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारी ये कंडीशन होती है, और ये कंडीशन हमने यहाँ पे दिखा दी ये वाली इक्वेशन लेके। तो बच्चों ऐसे ही इसमें अनगिनत इक्वेशन बन सकती हैं, बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है, जरूरी नहीं कि जो 4x - 11y + 16 = 0 इसका आंसर हो। इसमें आप इसके रिगार्डिंग इसमें बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं जिसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, ठीक। तो बच्चों इसमें बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है हमारी, बस सिर्फ इसमें ये वाली कंडीशन शो होनी चाहिए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक। ऐसे ही बढ़ते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट है उसकी ओर। सेकंड पार्ट जो था हमारा पैरेलल लाइन्स के ऊपर था, मतलब अब हमें पैरेलल लाइन्स के लिए इक्वेशन बनानी है, पैरेलल लाइन्स। अब बच्चों जो पैरेलल लाइन्स है इसके लिए हमारी इक्वेशन बनानी है सेकंड पार्ट में। अब फर्स्ट इक्वेशन तो हमें गिवन है ये वाली, ठीक, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। ये क्या है हमारी 2x + 3y - 8 = 0, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब हम जो पैरेलल लाइन से होते हैं उसमें कौन सी ऐसी इक्वेशन लें कि वो इसको जो हमारी कंडीशन होती है उसमें पैरेलल लाइन्स के लिए वो सेटिस्फाई हो जाए। तो पैरेलल लाइन्स के लिए क्या होती थी, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो सेकंड इक्वेशन है इसमें जो अदर इक्वेशन करके क्वेश्चन में जो वर्ड दिया हुआ है उसको हम क्या लेंगे, अदर इक्वेशन। इसमें भी हम बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसमें हमें a1/a2 = b1/b2 करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 4x + 6y -24 = 0, है कि नहीं। ये इक्वेशन मैंने सोची कि अगर मैं मतलब ये वाली इक्वेशन बनाऊंगा तो मेरी जो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इसमें चेक करते हैं, a1/a2 निकालते हैं पहले, a1/a2 इक्वल टू a1 कितना है, इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट 2 अपॉन a2 इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट 4, तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हुआ, ये 2 टाइम, ये 1 टाइम, दैट इज 1/2। अब ऐसे ही b1/b2 इक्वल टू b1 मतलब इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट कितना है 3 अपॉन b2 इक्वेशन सेकंड में y का कोफिशिएंट 6, तो 3 2 जा 6, दैट इज 1/2, ये भी हमारा 1/2 आ गया। अब हम निकालते हैं लास्ट वन c1/c2 की ओर। अब c1/c2 निकालते हैं, c1 मतलब इक्वेशन फर्स्ट में जो हमारा कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है कितना है -8, तो ये आ गया -8 अपॉन c2 मतलब
C2 मतलब इक्वेशन सेकंड में कांस्टेंट टर्म, ठीक। ये है माइनस का 24, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से कितनी बार गया 3 बार, ये 1 टाइम, दैट इज 1/3। तो बच्चों इसमें क्लियर है A1/A2 इक्वल टू B1/B2, मतलब A1/A2 हमारा 1/2 आ रहा है, B1/B2 भी 1/2 आ रहा है, पर जो C1/C2 है ये हमारा 1/3 आ रहा है। तो ये क्या शो करता है, दैट इज A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब हमारा A1/A2 B1/B2 के इक्वल तो है, पर C1/C2 के इक्वल नहीं है। जो हमारी क्या डिनोट करती है, ये मतलब जो कॉम्बिनेशन है, जो ये कंडीशन है ये वाली, ये हमारा क्या शो करता है, जो ये वाली कंडीशन है बच्चों, ये हमारा क्या शो करता है, ये हमारा शो करता है कि जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये हमारी पैरेलल लाइन को शो करते हैं, ठीक। तो ऐसे ही जो है इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही जो है इसका आंसर हो। इसमें आप जो है इससे डिफरेंट कोई अदर इक्वेशन बना सकते हो, पर एक बात ध्यान देनी है कि ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, किसके लिए, पैरेलल लाइन्स के लिए, ठीक। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। तो बच्चों ये रहा हमारा थर्ड पार्ट, कोइंसिडेंट लाइन्स। अब इसमें जो 2x + 3y - 8 = 0 है, ये इक्वेशन हमें गिवन है कि नहीं। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसके रिगार्डिंग हमें एक अदर इक्वेशन लिखनी है जो हमें कॉन्स्टेंट लाइन को इंडिकेट करती है, मतलब जो इक्वेशन हम लिखेंगे वो और इक्वेशन फर्स्ट, ये दोनों मिलके हमारी कॉन्स्टेंट लाइन को शो करती होंगी। हमें ऐसी इक्वेशन इसमें जनरेट करनी है। तो हम पहले ये बात इसमें हम रिमाइंड करेंगे कि जो कॉन्स्टेंट लाइन्स होती हैं उसकी कंडीशन क्या होती है, मतलब जो कॉन्स्टेंट लाइन होती है उनके लिए क्या कंडीशन हमें टेबल में दी गई है, पहले हम उसको रिमाइंड करते हैं। उसके लिए जो कंडीशन होती थी वो होती थी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, मतलब तीनों के तीन रेशियो हमारे इक्वल आते थे। तभी हम बोलते थे कि ये जो इक्वेशन है इनके इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन है, और ऐसी जो इक्वेशन होंगी वो कांस्टेंट लाइन से कहलाएंगी। मतलब इनका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें ये कांस्टेंट लाइन का, तो वह एक दूसरे के ऊपर लाई वाली आएंगी, एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, ऐसी जो हमारी इक्वेशन होंगी, ठीक। मतलब कांस्टेंट का मतलब होता है संपाती, एक दूसरे के ऊपर लाई करने वाली। तो बच्चों इसमें हम इस प्रकार से लिखेंगे सेकंड इक्वेशन को, ताकि हमारा जो तीनों के तीन रेशियो हैं वो आपस में इक्वल आएँ। तो हम इसमें जो अदर इक्वेशन है उसको हम कैसे लिखेंगे, अदर इक्वेशन। जो अदर इक्वेशन है वो इसके रिगार्डिंग है, कोइंसिडेंट लाइन के रिगार्डिंग। मतलब हमें अब जो कोइंसिडेंट लाइन है इसको बनाना है, तो इसके लिए हमें जो कंडीशन होती है तीनों के तीन जो हमारे रेशियोज होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, उसके लिए हमें इक्वेशन बनानी है। तो हम इसमें हमें ये सोच के बनानी पड़ेगी कि तीनों के तीन जो रेशियो हैं वो आपस में इक्वल आ जाएं। तो इसका मतलब अब मैं जो इसमें इक्वेशन लिखूँगा वो है 4x + 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0, ठीक। ये होगी मेरी इक्वेशन सेकंड। ऐसे आप इसमें डिफरेंट टाइप के इक्वेशन जनरेट कर सकते हो सकता है मैंने इसमें इसका 2 टाइम किया हुआ है कि नहीं, इक्वेशन फर्स्ट का 2 टाइम किया हुआ है, आप इसका 4 टाइम, आप इसका 5 टाइम, 3 टाइम, कितना भी मतलब ऐसे करके जनरेट कर सकते हो। पर अगर 2 टाइम यहाँ पे लिया है तो 2 टाइम यहाँ भी लेना पड़ेगा, 2 टाइम इसको भी लेना पड़ेगा, क्यों, तभी तो हमारा जो तीनों के तीन रेशियोज हैं A1/A2 और B1/B2 एंड C1/C2 वो इक्वल आएंगे, है कि नहीं। तो अब इसमें हम A1/A2 निकालते हैं, A1/A2 इक्वल टू A1 एक्स का कोफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट में, तो 2 आया अपॉन A2 इक्वेशन सेकंड में एक्स का कोफिशिएंट 4, दैट इज 1/2, ठीक। ऐसे ही B1/B2 इक्वल टू B1 कितना है, इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट 3 अपॉन B2 इक्वेशन सेकंड में y का कोफिशिएंट 6, तो 3 × 2 = 6, ये 1, दैट इज 1/2। अब हम बढ़ते हैं C1/C2 की ओर। तो C1/C2 इक्वल टू C1 कितना है, इक्वेशन फर्स्ट में जो कांस्टेंट टर्म है -8 अपॉन C2 इक्वेशन सेकंड में जो कांस्टेंट टर्म है -16, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 2 टाइम, ये 1 टाइम, दैट इज 1/2, ये भी हमारा 1/2 आ गया। तो बच्चों इसमें देखो A1/A2 जो है 1/2 आ रहा है, B1/B2 भी 1/2 आ रहा है, और C1/C2 भी 1/2 आ रहा है कि नहीं, दैट इज
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तीनों के तीन हमारे आपस में इक्वल आ गए, मतलब जो ये वाली कंडीशन आनी चाहिए थी वो हमारी आ चुकी है कि नहीं। जब ये वाली कंडीशन हमारी आएगी तब हम बोलेंगे कि ये लाइन आपस में कॉन्स्टेंट लाइन से कहलाएंगी या ये लाइन आपस में कॉन्स्टेंट लाइन है। ठीक, तो हमें इसमें जो है इक्वेशन निकालनी थी, मतलब जो ये इक्वेशन तो हमें गिवन थी इसके फेवर में हमें अदर इक्वेशन निकालनी थी जो ये शो करती है कि ये इक्वेशन आपस में कॉन्स्टेंट लाइन को इंडिकेट करते हैं। तो हमारी जो अदर इक्वेशन थी वो क्या आ गई, 4x + 6y - 16 = 0। ऐसे करके इसमें आप डिफरेंट टाइप के इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही हमारा आंसर हो। इसके अलावा भी जो है डिफरेंट टाइप की जो इक्वेशन होती हैं वो जैसे मतलब इसका मैंने 2 टाइम लिया हुआ, आप 3 टाइम ले सकते हैं, आप 5 टाइम ले सकते हैं, 6 टाइम ले सकते हैं। ऐसे में हमारे बहुत सारे इसमें आंसर बन सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से थर्ड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. बच्चों इसमें ये हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। जो इक्वेशन 2 दे रखे हैं, एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, इनके बीच जो है इनकी सहायता से हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसमें कहा गया है। और बोला गया है कि जो उसके वर्टिसेज हैं, एक वो बोल रहा है कि ये इसमें जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो एक ट्रेंगुलर शेप का बनेगा, तो हमें उसके वर्टिसेज भी डिटरमाइन करने हैं। डिटरमाइन मतलब उनके जो वर्टिसेज हैं वो भी निकालने हैं। ठीक, और जो हमारा ट्रेंगुलर रीजन है उसको सेट भी करना है। ठीक, तो इसको हम बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें जो हमें गिवन इक्वेशन थी x - y + 1 = 0, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और जो अदर इक्वेशन थी 3x + 2y - 12 = 0, इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब पहले हमें इन दोनों के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर हमें जो ट्रेंगुलर शेप प्राप्त होगा उसके वर्टिसेज लिखने हैं एंड जो ट्रेंगुलर शेप है उसको सेट भी करना है। ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हमें इसमें बॉक्स बनाने पड़ेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के लिए है। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट के लिए बॉक्स है और ऐसे ही जो है इक्वेशन सेकंड के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं। उसके बाद हम उनके बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों ये हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए है बॉक्स, यहाँ पे x और यहाँ पे y, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी y। ठीक, तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए जो ये बॉक्स है इक्वेशन फर्स्ट के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऐड फर्स्ट क्या करेंगे, जो x है उसको 0 रख के देखते हैं। x से जब 0 आएगा तो हमारा फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस का y + 1 = 0, दैट इज y = माइनस का y = माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = कितना आ गया 1, तो y = 1। ठीक, अब इसके बाद हम y = 0 रखते हैं। अब y बराबर हमने 0 रख दिया तो हमारा ये क्या आ गया, x + 1 = 0, क्योंकि y तो हमारा 0 है कि नहीं। तो x + 1 = 0, दैट इज x = माइनस का 1, ये 1 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1। ऐसे ही ये हमारी इक्वेशन ये बॉक्स बना इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब हम बनाते हैं इक्वेशन सेकंड के लिए। अब यहाँ पे भी हम x = पहले 0 रखते हैं, किसमें, इक्वेशन सेकंड में। तो ये पार्ट हमारा पूरा का पूरा 0 आ गया, 3x वाला। तो हमारा क्या बचा, ये 2y - 12 = 0, दैट इज y = ये वहाँ जाके प्लस का होगा 12 और अपॉन में ये जहाँ टू इंटू में था तो यहाँ डिवाइड में, तो 2 6 जा 12। ठीक, तो y हमारा कितना आया, x बराबर 0 के लिए 6। अब बच्चों अब हम रखते हैं y = 0। अब y = 0 रखते हैं इक्वेशन सेकंड में, तो ये वाला पार्ट तो पूरा 0 आ गया, 2y वाला। अब हमारा ये क्या बचा, 3x - 12 = 0, दैट इज 3x = ये माइनस का वहाँ जाके प्लस का 12, तो सो x = 12/3, दैट इज 3 4 जा 12, है कि नहीं। तो हमारा x कितना आया 4, किसके लिए, y = 0 के लिए। अब y = 0 के लिए x = 4। तो ये जो हमारा बॉक्स बना इक्वेशन सेकंड के लिए बना। अब बच्चों इसमें हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हमें इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पहले हम इसमें एक्स और वाई ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा होगा वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट हमेशा वर्टिकल वाला होता है। ठीक, ये वर्टिकल वाला हमारा वाई कोऑर्डिनेट। अब जो है एक्स कोऑर्डिनेट, अब हम इसमें एक्स कोऑर्डिनेट दिखाते हैं। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया हॉरिजॉन्टल वाला, ये हमारा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक, अब इसको हम नेम दे देते हैं। ये हो गया हमारा वाई कोऑर्डिनेट, ये वाला हो गया वाई डैश, दिस इज एक्स एंड एक्स डैश, है कि नहीं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ये वाली हमारी कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, और ये वाली कौन सी होगी, जो अप वाली है ऊपर, ये वर्टिकल वाली, ये होगी हमारी वाई एक्सिस। और यहाँ पे हमारे जो ओरिजिन होंगे वो होंगे 0,0, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के 2 0 होते हैं। ठीक, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। अब बच्चों इसमें देखो हमारा हाइस्ट कितना है, एक्स 4 है, तो हम यहाँ पे 4 तक ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन होता है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5 तक इसमें हम ले लेते हैं 5। और जो वाई कोऑर्डिनेट है, जो वाई कोऑर्डिनेट हमारा मैक्सिमम 6 तक है। ठीक, यहाँ पे तो 1 तक है, यहाँ 6 तक है, तो हम वाई कोऑर्डिनेट को 6 तक ले लेते हैं। ये हमारा 0, ये 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे 6। ठीक, और हमारा कोई निगेटिव में है एक एक्स है, तो इसका मतलब यहाँ को हमारा पॉजिटिव है और यहाँ को एक्स वाला निगेटिव, और वाई वाला पॉजिटिव ऊपर साइड को और वाई वाला निगेटिव डाउन साइड को, है कि नहीं। ये हमारा पॉजिटिव, यहाँ को ये एक्स वाला निगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव अप साइड और डाउन साइड वाई के लिए निगेटिव। अब हमारा जो है एक्स निगेटिव में है -1, तो -1 कहाँ पे आएगा, -1 हम यहाँ पे लेते हैं, -1 यहाँ पे, और यहीं पे इतनी दूरी पे हमारा -2। फिर ऐसे ही जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा -1, इतनी दूरी पे हमारा -2, ऐसे भी -3 -4 ये चलते जाएंगे। अब हमें -1 तक ज़रूरत है, इससे आगे हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम अब इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं। एक्स जो है 0 है तो वाई 1 है, तो एक्स जो है 0 कहाँ पे होता है, एक्स हमारा 0 हमेशा वाई कोऑर्डिनेट में होता है, मतलब ये अप साइड। यहाँ पे हमारा वाई कोऑर्डिनेट जो है इसमें एक्स हमेशा 0 होता है। और वाई कितना है यहाँ पे, अगर एक्स 0 है तो वाई कितना है 1, तो हमारा यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, कहाँ पे, इधर पे, मतलब 0,1 हमारा यहाँ पे आ गया। और इसके फेवर में हमारा एक्स जो है -1 है और वाई 0 है, तो वाई एक्स जो है -1 कहाँ पे आया, एक्स जो है -1 यहाँ पे आया, और वाई 0, जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस है एक्स एक्सिस, इसमें तो वाई हमेशा 0 होता है कि नहीं। तो वाई जो है 0 और एक्स -1, तो एक्स -1 और 0 यहाँ पे आ गए, मतलब जो ये वाला है कोऑर्डिनेट हमारा, ये आ गया -1,0, मतलब एक्स -1 और वाई 0। अब इनको मिलाने वाली एक रेखा हम ड्रॉ कर लेते हैं किसी को, जो हमारी 2 पॉइंट हैं, आप देख पा रहे होंगे, जो एक वाला है और एक वाला है, इसको मिलाने वाली हम रेखा ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन। ये हमारी लाइन आ गई। अब ये हमारा किसको शो करती है, ये लाइन हमारी शो करती है इक्वेशन फर्स्ट को, मतलब x - y + 1 = 0, x - y + 1 = 0, ये इसको शो करती है। अब बच्चों ऐसे ही हम बनाते हैं सेकंड बॉक्स की ओर, जो सेकंड बॉक्स का है इसकी ओर जाते हैं। इसमें हमारी जो पॉइंट है वो क्या है, 0,6, मतलब x जो है 0, y जो है 6, तो x 0 कहाँ पे होगा, y एक्सिस में, है कि नहीं, और y क्या है 6, मतलब यहाँ पे ये हमारा आ गया 0,6, जो ये वाला पॉइंट है। ठीक, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन के लिए, जो हमारा सेकंड बॉक्स है। अब ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये तो हमने सेट कर लिए ग्राफ में, यहाँ पे हैं 0,6। अब बढ़ते हैं ये वाले की ओर, 4,0, मतलब x जो है 4 है, y 0। अब y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस में, जो x एक्सिस है हमारी हॉरिजॉन्टल वाली, यहाँ पे y हमेशा 0 होता है। अब y तो इसमें 0 आ गया, और x कितना है 4, मतलब यहाँ पे हमारे आगे 4
0। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 यहाँ पे। अब बच्चों हम इन दो पॉइंट को, आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पॉइंट है एक ही वाला और एक ही वाला, इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी लाइन। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं पॉइंट हमारे, सॉरी जो ये दो लाइन है यहाँ पे मीट कर रहे हैं। अब इनसे हमारा एक ट्रिंगल जनरेट हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है? ये देखो आप, ये वाला है, ये हमारा जनरेट हो रहा है ट्रिंगल। हम सपोज कर लेते हैं जो ये पॉइंट हमारा ए है और जो यहाँ पे है ये वाला पॉइंट हमारा बी है। जो ये वाला है मैंने एरो से करा है, ये वाला पॉइंट हमारा बी है एंड दिस वन इज पॉइंट सी। ठीक, ये वाला पॉइंट हमारा सी है। अब बच्चों ए बी सी ये हमारा ट्रिंगल बनना है, ए बी और सी जो ये वाले पॉइंट हैं जो मैं सर्कल कर रहा हूँ। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है एंड थर्ड वन इज दिस 1 2 3, मतलब ए बी सी ये हमारा ट्रिंगल बन गया। अब एक तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना था उसमें, एक ये हमारा ग्राफ हो गया। उसमें ऊपर से जो हमारा क्वेश्चन किया हुआ था कि वर्टिसेज भी इसमें लिखने हैं। मतलब ए के लिए हमारा पॉइंट क्या आ गया, ए के पॉइंट क्या आ गए, ए के हमारे आ रहे हैं, ये देखो ये 3 से थोड़ा मतलब ज़्यादा 3.1 के समथिंग आ रहा है, और जो वाई वाला है ये आ रहा है, सॉरी जो एक्स वाला है ये 2 और वाई वाला 3.1 के करीब। तो हमारा जो ए है इसके लिए आ गया, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स क्या है 2, तो ये आ रहा नहीं आ रहा है, ये हमारा एक्स वाला कोऑर्डिनेट है, ये हमारा 2 के समथिंग आ रहा है जो ए पॉइंट है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स कोमा वाई, तो एक्स कितना है 2, वाई 3.1, तो हमारा ए आ गया 2, वाई 3.1। ठीक, अगर आप इसको ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो बच्चों हो सकता है कि वाई वाला एग्जैक्ट 3 आए, मतलब 2,3 है कि नहीं। अब ये हल्का मेरा 3 से अप आ रहा है तो 3.1 मैंने इसको सपोज कर लिया है। ऐसे ही जो है बी वाला पॉइंट यहाँ देखो, बी वाला पॉइंट ये हमारा क्या आ रहा है, बी वाला आ रहा है हमारा -1,0, क्योंकि जो ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाली इसमें हमारा वाई जो है 0 है और एक्स क्या है -1, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए बी के ये हो गए -1,0। ठीक, ऐसे हम बढ़ते हैं पॉइंट सी की ओर। पॉइंट सी जो है यहाँ पे देखो, पॉइंट सी के हमारे कोऑर्डिनेट क्या है 4,0 है कि नहीं। तो हम सी इक्वल टू लिख देंगे 4,0। तो हमारे तीनों के 3 वर्टिसेस आ गए, किसके, ट्रिंगल ए बी सी के, ए बी सी ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2,3.1 एंड बी इज -1,0 एंड थर्ड वन सी इज 4,0। ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए, सॉरी वर्टिसेस आ गए ट्रिंगल ए बी सी के। अब उसके बाद थर्ड वन उसने बोला था कि जो हमारा ट्रेंगुलर रीजन बन रहा है उसको सेट करने के लिए, तो हमारा ये ट्रेंगुलर रीजन क्या बन रहा है, ए बी सी ये वाला पूरा ये हमारा ट्रेंगुलर रीजन बन रहा है। तो इसको हम सेट कर लेते हैं, ये वाला पार्ट हमारा शेडेड पार्ट को इंडिकेट करता है कि नहीं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी कंप्लीट कर लिया है, यही हमारा आंसर होगा। हमने वर्टिसेस भी इसमें फाइंड आउट कर लिए और जो ग्राफ है ये भी ड्रॉ कर लिया एंड जो शेडेड रीजन है ट्रेंगुलर रीजन उसको भी हमने शेडेड कर लिया। तो बच्चों इस प्रकार से जो हमारा एक्सरसाइज 3.2 है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बच्चों इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट से या क्वेरी होती हैं तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी जो क्वेरी है उसका रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।